Okay, ninth class, this question number 7 is a very beautiful question. Beautiful क्यों कह रहा हूँ? थोड़ा मेहनत करनी है, जिसमें मेहनत करनी पड़ती है ब्यूटीफुल हो ही जाता है कहा जा करके। लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट है, अब जरा अपनी किताब में इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या ऐसे ही लिखा, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द मिड पॉइंट, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ये लिखा है। जबकि सेम साइड का मतलब क्या कहता है? देखो मैं पहले क्वेश्चन करने से पहले, ये ए बी लाइन है, अभी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। सेम साइड का मतलब देखो, अगर सेम साइड है तो देखो डी और ई लिखा उसमें, डी और ई, जबकि डी यहां होगा और ई यहां होगा, इसकी सेम साइड तो हुई नहीं। उस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, वो डी, इसका मतलब डी यहाँ और ई यहाँ, तब तो मैं मान सकता इसके सेम साइड और इसके सेम साइड। एक्चुअली में द पॉइंट्स आर अपोजिट साइड ऑफ ए बी, ये पहले पे तो क्लियर कर। फिर हो सकता है कि इसमें भी थोड़ा लोचा हो, अकॉर्डिंग टू इसके, ये जो है ये आपका डी ए ना, आपका ये ए डी ना होगा, ये डी ए इज इक्वल टू ई बी हो सकता है। क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा समझने वाले को, ये आपके स्कूल टीचर ने पकड़ा या नहीं पकड़ा। सेम साइड का मतलब या तो इधर को होना चाहिए। देखो आपका जब आप फिगर बनाएंगे तो ई इधर आएगा और डी इधर आएगा, तो सेम साइड कहाँ हुआ भाई? किसकी सेम साइड कह रहे हो आप? ऐसे तो सेम साइड मतलब ए की तरफ को या बी की तरफ, ये सेम साइड है। लेकिन जब आप फिगर बनाएंगे तो अभी देखो आपका, ये मैंने आपको कोट करके रख दिया है, अब आप देखिएगा ना सॉल्यूशन। मैं फिगर को देख ही नहीं रहा हूं, आपके फिगर को मैं तो यहां से चलूंगा। ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, देखिए सॉल्यूशन नंबर 7, देखिए ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज द ए, तो पी है ये आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये और ये डिस्टेंस ए पी इज इक्वल टू बी पी, आपके पहले तो हमने क्लियर कर दिया। अब देखो डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हैं। सेम साइड का डी पॉइंट देखो, यहां तो ये डी पॉइंट तो यहां आएगा, ये डी यहां आएगा और ई यहां आएगा, तो सेम साइड कहां से हो गया भाई? ये करेक्शन किसको करवाना चाहिए? हिंदुस्तान के जो सो कॉल्ड आप लोगों के मैथमेटिक्स के स्कूल टीचर्स हैं। हम तो लास्ट में कहेंगे, एक 10th में फिजिक्स का क्वेश्चन था मंजीत सिंह में, जिसको कई सालों से मैं देख रहा हूं, उसको हल्की सी गलती है। उसके बाद जब पूरे उत्तरांचल का रीजनल मैनेजर बन करके ऑल इन वन में देवेंद्र सिंह रावत जी आए, तो मैंने एक दिन देवेंद्र सिंह रावत जी को मैंने कहा, इतने सालों से आप किताब को जो है हर स्कूल में भेज रहे हो, हर कोचिंग सेंटर में भेज रहे हो, ये तो इतनी प्रॉब्लम है। फिर मैंने उस नंबर को लेकर के इसका जो है ऑल इन वन का दिल्ली फ़ोन किया, तब जाकर के उसमें करेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ें तो आपके स्कूल टीचर्स को भी करनी चाहिए ना। वो कैसे सॉल्व करते हैं? इसका मतलब फिगर को देख करके, फिगर उनको बनाना ही नहीं पड़ रहा है, मेरी तो बुद्धि में भेजे में नहीं घुसा। सेम साइड का मतलब या तो एक ही साइड में, आप देखो ना डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, एक की तरफ को ये और डी इधर, मुझे तो अपोजिट साइड नजर आ रहा ना। ये सेम साइड कब कहता हूँ? देखो सेम साइड आप इसको एक की तरफ को और बी की तरफ को, लेकिन यहां तो ये फिगर बनेगा ही नहीं। अब आप कहते एनी हो, मैंने क्या करना है? मैंने तो आपको बताना है, तो एनी नाउ यू ज्वाइन, ये ज्वाइन आपने कर दिया। अब आप अपने उसमें चेक कर लीजिएगा, इसको देखो ना, देखो तो सर। उसके बाद जब ये है तो डेफिनेटली ये इसका ज्वाइन करेगा, और देखो ये मिड पॉइंट की वजह से हमने कोट कर दिया। मैंने वही बोला, इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड
वो फिगर में इतनी जानकारी सिर्फ अभी इतनी है कि ये इसका मतलब ये पी मिल, अगर मैं पी ये यहाँ से हटा दूँ, इन दोनों कट्स को देख करके वो समझ जाएगा कि ए पी इज इक्वल टू आपका बी पी लिख रहे हैं, तो आपका ये डबल कट्स लगा या सिंगल कट लगा, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। ये आपका हमेशा तभी मैंने कहा कि आप खुद फिगर बनाना शुरू करिए, आपको खुद ही है। देखो जैसे मैंने इस क्वेश्चन में भी आपका ना, अब जो अगर ऑल ओवर इंडिया अगर मेरा वीडियो देखते तो कहेंगे रावत सर ने बिल्कुल सही कहा, या तो इसमें आपके टीचर्स को लैंग्वेज समझ नहीं आती, सिंपल सी बात है। फिगर बना के दिया तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू उसको कहाँ पढ़ने, उनका यहीं से देखते हैं यार। अब एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ये देखिए इसमें एंगल बी ए डी कर रहा है, ऑब्वियसली आपका ए बी ई हो गया, वहां देखने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी आपके, ये भी दोनों आपको दिए हुए हैं आपका। इसके बाद अगर आप फिर एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए, ये देखिए अगर ये दिया है इसका मतलब ये वाला दिया हुआ है, आप वहां कोट कर लीजिए। देखो डीपी फिगर में देखो, अगर मेरा जैसा अनट्रेंड जिसने थोड़ा सा 9th 10th में 11th 12th में मैथ सही ढंग से पढ़ी होगी, इफ आई एम नॉट वाचिंग दिस क्वेश्चन, आपका ना मैं यहाँ आकर के इसको बता सकता हूँ सर, इट मीन्स सर ये मिड पॉइंट को भी हटा दूं मैं, सर इसका मतलब ये एंगल बराबर है, एंगल कट से पता लग जाता है। और उसके बाद क्राइटेरिया वगैरह आपका जो है पूरी नॉर्म्स जो अभी तक आपने 2-4 क्वेश्चन किए हैं उससे अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपका नॉलेज। तो अब सिंपल सी बात है, इसको करने की इसको देने की जरूरत ही नहीं थी, मजे की बात है, ये पार्ट देने की जरूरत ही नहीं है, उसने ये वाला पार्ट दिया, क्योंकि जब ये प्रूव हो जाएगा ये बाई सीपीसीटी से वैसे ही हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो इसने ये गलत लिखा है, मेरे हिसाब से डी ए इज इक्वल टू अपना डी ए इज इक्वल टू ई बी होना चाहिए, और अगर सेम साइड करता है तो ई एंड डी होना चाहिए, एक ही तरफ को और सेम साइड। वैसे ये दोनों आपका अपोजिट साइड है ए बी के, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब आप सॉल्यूशन अब आप कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन में आपका देखो ऊपर तो लिख ही दिया मैंने गिवन, देखो ये नाउ फर्स्ट P इज द ये P ऐसी के लिए लिखा मैंने, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मैंने कह रहा हूं, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। आप क्या करेंगे देखो, आपका यहाँ पे आप लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी, अगर आप ए पी लिखेंगे तो यहाँ से बी पी लिखेंगे, इसमें हमने सब लफड़ा पी ए से पी बी की तरफ जा रहे हैं, पी से ए की तरफ। कायदा कोई पूछता है तो ना देखो, दिस मिड पॉइंट डिवाइड्स द गिवन लाइन्स into 2 equal parts। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, पढ़ाई में इग्नोर नहीं होती है, ये मैथमेटिक्स में रील बना करके क्या करोगे, यहाँ तो रियल वैल्यू चलती है, ये मैंने बिल्कुल क्लियर किया। पहली चीज आती है। दूसरा देखिए नाउ एंगल, एंगल देखो, एंगल क्या है, एंगल बी ए डी बैक इज इक्वल टू, देखो एंगल बी ए डी, ये सिंगल कट है देखो, तो ना इक्वल, अब इधर से आ जाएगा तो एंगल ए बी ई, ये देखिएगा, और नहीं भी लिखता तो ऊपर गिवन लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं दोबारा कोट कर रहा हूं। उसके बाद एंगल ये बता रहा देखो, एंगल ई पी ए ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये भी ऊपर से नीचे आएगा, एंगल डी पी बी। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक इन एनी क्लास, एंड स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स, तो पहले गिवन की अप्रोच हमेशा होनी चाहिए, ये आप हमेशा इसको याद रखें। आप देखिएगा मोहतरमा, अब आप इधर उधर बिल्कुल मत देखिए, इस वाली फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा, देखो दिस ए पी, देखो
दिस इज ई और दिस इज आपका देखो ए, ये है एंगल ई पी ए इज इक्वल, ये है, तो दोनों के बीच में बोथ एंगल्स आर गिवन इक्वल, आपको दिया हुआ है, ये देखो ये वाला जो है दिस इज अ कॉमन एंगल, तो ना देखो दिस, अब आपका देखो एंगल ई पी डी इज अ कॉमन एंगल बिटवीन एंगल ई पी ए एंड एंगल डी पी बी। ये कॉमन एंगल देख लीजिए, इसका मतलब देखो ना, एडिंग एंगल ई पी डी इन इक्वेशन नंबर 3 ऑन बोथ साइड्स। मतलब ये क्वेश्चन करने में जो कल का 6 नंबर और अभी का कर रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये 9th के स्टैंडर्ड का दिस इज द क्वेश्चन। अब आपका देखो ना एंगल ई पी ए में देखो आपका प्लस एंगल ई पी डी, ये आपने ऐड किया ना इक्वल, देखो ना दिस एंगल डी पी बी एंड अगेन यू आर एडिंग दिस एंगल ई पी डी। In this question, sorry, in this statement which is given, the third equation, this common angle is added to this and this both. अब देखिए, अब जरा देखो एंगल ई पी ए, आपको बहुत क्लियर देखिए यहाँ, आप इसको यहाँ से देखिए, ये देखिए इतना पोर्शन अभी चेक करेंगे, बस ए पी ई आपका नाम देखो जैसा, और ए आपका देखो देखो एंगल ई पी ए में आपका एंगल ई पी डी, देखो आपका ये जुड़ा, तो देखो पूरा बड़ा वाला एंगल आ गया, पूरा बड़ा वाला एंगल। आफ्टर एडिंग दिस देखो पूरा एंगल ए पी डी, इधर ऐसे आपका नाम इधर आइए, देखो दिस ई ए पी ए डी और बी, लेफ्ट राइट पे आएंगे तो एंगल डी पी बी में देखो एंगल डी पी बी में एंगल ई पी डी आपका ऐड हो रहा है, तो देखो पूरा वाला एंगल आ गया, इसमें भी नीचे से ऊपर को आए, इसमें भी ऊपर से देखो एंगल आपका देखो बी पी ई। सिंपल, इस फिगर में आप करोगे तो आपकी मुंडी पकड़ जाओगे आप, इसीलिए आपका दैट्स व्हाई आपका ना, मैं इनको बिल्कुल तोड़ तोड़ करके आपको बता रहा हूँ, आपका देखो ना दिस, इसमें ये ऐड करेंगे तो पूरा वाला कंप्लीट एंगल आ जाएगा, एंड दिस इज आपका देखो, ये आपका फोर्थ इक्वेशन आपके आगे, दिस इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट कैसे आया, जब आपने इक्वेशन नंबर 3 में द कॉमन एंगल यू हैव एडेड, दिस इज द कॉमन एंगल, ये आपने ऐड किया, सुनो this plus common angle is equal to this complete angle, and this plus common angle is equal to this complete angle. ये हो गया, क्लियर है जी। अब ये कह रहे हैं अंकल देखो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी इतनी मेहनत है, अब ये कह रहे हैं मेरे ताऊ ये वाला ले ले तू और ये वाला ट्रायंगल ले ले, तो ना दो अब ना इन ट्रायंगल देखो डी ए पी एंड ऊपर से आ रहा देखो एंगल डी ऐसे आ रहा है, देखो ए डी ए पी ऐसे आ रहा है, डेफिनेटली इसमें भी ई बी पी आना चाहिए, तो देखो एंड इन ट्रायंगल आप वहां भी नहीं देखोगे तो देखो आपका ए बी, आप देखिए
इधर बना, दोनों आ जाएंगे। मैं सोच रहा था एक फिगर को उधर बना, डी पी ए, सिंगल कट यहाँ लगा हुआ है, ये डबल कट मैंने ऑलरेडी मारा हुआ है। अब ये पूरा एंगल आ गया, अब पूरा एंगल क्या देखो, ए पी डी, ए पी डी, इसको डबल कट मार देते। अब दूसरा देखो, ये बी, ये डबल कट है, पी बी देखो, पी बी, ये सिंगल कट है देखिए, और ये वाला एंगल देखो, ये क्या था, बी पी डी, बी पी डी, तो ये जो डबल कट है, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल हमने इसका पूरा डिसेक्शन कर रहे हैं। जैसे बायो में पहले हमारे ज़माने में 10th में, अब तो ये करते ही नहीं है, हमारे ज़माने में मेढक को फाड़ना पड़ता था। सुबह बरसात के मौसम में अगर राना टिग्रीना नहीं होगा तो टोडी पकड़ते थे, लैब में ले जाते थे, एनेस्थीसिया में डाल देते थे उसको, क्लोरोफॉर्म में बेहोश हो जाता था। उसके बाद तो 7th और 8th पीरियड होता था, फिर उसका डिसीजन, ये हार्ट है, ये किडनी है, ये बहुत फाड़े मैंने, करीब 300 तो मैंने मेढक ही फाड़े हुए। एंड जो मुझे पढ़ाते थे बायो के टीचर, उनका नाम भी गलती से देवेंद्र सिंह रावत थे, और उनका छोटा भाई भी मेरे साथी था क्लास में, लेकिन उसकी बायो नहीं थी। उसकी हमारे टाइम पे बायो की जगह में आर्ट होती थी, ज्योमेट्री आर्ट, तो वो आर्ट थे उसके। मीन्स हमारे टाइम पे इतना बच्चा करता था, आज के बच्चे कुछ नहीं, 10th में कोई डिसेक्शन नहीं, कुछ नहीं। जब कनकेव मिरर और कन्वेक्स, सॉरी कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के, और कनकेव लेंस के जब प्रैक्टिकल नहीं करके कॉपियां खाली भर दे रहे हैं बोर्ड में, उन्हीं में मार्क्स दे दे रहे हैं, बस खत्म। 20 नंबर स्कूल को दे दिए इसलिए। इनको हमेशा डिसाइड करो, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो दूसरा टेंशन, अगर आप इसको चेंज करते हैं, अगर इफ राइटिंग इसको देखो, अगर ए बी डी लिख रहे हैं, इसको बी बी ई ही लिखेंगे, ये क्लियर कर लीजिए आप। तो ये रील में नहीं है इसमें मजा, रील में थोड़ी देर में मजा आएगा, लाइफ बिल्कुल अनरील हो जाती है उसके बाद। अब यहां से जो आपको नजर आ रहा है, देखिए ये अगर आप देखेंगे, ये बी ए डी इज इक्वल टू आपका देखो बी ए डी। अब आप यहां बी ए डी यहां देखेंगे तो ठीक है, यहां देखिए। अब आप इसको लिख सकते हैं, देखो आपका एंगल इसके हिसाब से एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल, अगर पी ए डी एंगल पी बी ए। क्यों? क्योंकि देखो आपका यहां आप खुद ही देखो, एंगल बी ए डी बैक इस पर आपका एंगल ए बी ई है, आपका मध्य प्रदेश ए, इसी में आपका तो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मैं नहीं कह रहा हूं, तो आपने ये नहीं लिखा, आपने ये बी हटा दिया यहां से तो ये आ गया, इधर से ए हटा दिया तो ये आ गया, बस ये देखो आपका सिंपल। बी की जगह में ए आना चाहिए था, और आपका ये पी की जगह में आपका बी आना चाहिए था, सिंपल। इसलिए आपका ये लिख दिया, और ये बिल्कुल क्लियर है। देखो ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कोई कोट कर ही नहीं सकता रावत सर को। इसका मतलब ये वाला और ये वाला तो आपका एंगल देखो, आपका इधर से पी ए डी, पी ए डी इज पी बी ई, वही है। यहाँ अलग अलग फिगर बनाती है, पहली चीज हो गई। दूसरा देखो आपका नाम पी ए इज इक्वल टू ना पी बी, वन, ये आपका 2 होना चाहिए। बोला करो 1 तो ये है मिड पॉइंट के लिए, ये 2 था। अब ये नहीं कि मर्जी इसको पहले ऊपर लिखोगे, इसको नहीं ना, बिल्कुल नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्राइटेरिया पर उसके बाद एंगल। अब देखो आपने प्रूव किया, देखो एंगल ए पी डी, देखो आपका एंगल ए पी डी इसे आपका एंगल बी पी ई, यहां पे लिखेंगे प्रूव एबव या इक्वेशन नंबर 4। ये देखिए अब जरा देखो एंगल साइड एंगल, ये नहीं कि दो एंगल आपने ऊपर डाल दिए और साइड नीचे डाल दी, या साइड ऊपर डाल दिया दो एंगल और नीचे लिख रहे हो क्राइटेरिया में लिख रहे हो एंगल साइड एंगल, बिल्कुल नहीं चलेगा। देयरफॉर देखिए अब आपका ये हो गया, तो दिस ट्रायंगल डी ए पी इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्रायंगल आपका देखो ना ई बी पी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि द क्राइटेरिया विच यू आर यूजिंग, यू आर राइटिंग एट लास्ट आफ्टर फोर्थ स्टेप, ये बिल्कुल इसके हिसाब में होना चाहिए एंगल साइड एंगल, और ये टीचर को दिखना चाहिए एंगल साइड एंगल दोनों फिगर्स को अगर एफ तो ये हो गया। अब देखो यहाँ अगर आप पी ए डी पैड ये पीछे से आ रहा है तो ये भी आपका तो पी बी ई आएगा, ये तो पी ए आ रहा है तो ए पी बी आएगा। अब देखो अगर ए पी डी ऐसे आ रहा है तो ये भी बी पी ई आएगा। अब ये हो गया। इसमें आप सीपीसीटी में दो चीजें आप प्रूव कर सकते हैं, इस एंगल को भी कर सकते हैं, एंगल पी डी ए इस इक्वल टू आपका देखो ना दिस ए एंगल पी ई बी ए क्या कर सकते हैं, लेकिन उसने जो पूछा है उसने पूछा अगर ए डी देखो दिस जो ए डी इस इक्वल टू आपका अगर ए डी आ रहा है इसका मतलब बी ई आएगा। इसके हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से ये आप लिखेंगे इसको, लेकिन आपके हिसाब से मैं लिख रहा हूँ तो देखो अपना दिस इज डी ए डी इज इक्वल टू अपना बी बाय सी पी सी। परफेक्ट क्वेश्चन, लेकिन जो शुरुआत में आपका ना इसके हिसाब से ये चीज़ भी आपकी कोड जो गलत है, और आपका देखो इस फिगर के हिसाब से अगर आप इसको इफ यू नॉट ब्रेक दिस फिगर आपका इनटू दीज ऑल आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। और आप इसको जाकर के अगर देख लीजिए, अभी मैं खड़ी भाषा का यूज करता हूँ, इसलिए लोगों के हो सकता पेट में दर्द हो। पेट में दर्द उन्हीं को होता है जिनको कि उनका यार ये क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ यार, आप मुझे बता दो सेम साइड का मतलब क्या होता है, मैं आज ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। सेम साइड क्या होता है, आप मेरे सेम साइड में नहीं होना, यू आर अपोजिट टू मी ना, आप मेरे सेम साइड में हो नहीं, हाँ सेम साइड में आपको नहीं, अपना लेफ्ट वाली को या राइट वाली को ये मेरे साइड में नेवर। बैठने के पोस्चर में भी सेम और अपोजिट कहाँ कैसे मिले, जब आपका माउथ और मेरा माउथ दोनों अपोजिट है तब तो आपका अपोजिट सेम आपका नाम, चलो आपका मेरा भी आपका भी उधर, तो मैं एक समझ, तो ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अंग्रेजों ने अंग्रेजी नहीं बोलते, हम अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी। वी आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वी आर स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज वी आर स्टेइंग और रिसाइडिंग इन हिंदुस्तान। प्लीज डू इट।